Yes, 6th class exercise 3.6 and question number 2. Question number 2 is what is the HCF of two consecutive numbers, two consecutive even number and two consecutive odd numbers. आपने यहाँ HCF फाइंड आउट करना है consecutive even numbers, odd numbers and numbers. अब consecutive का मतलब क्या होता है? consecutive होता है लगातार. लगातार मीन्स उसके बीच में कोई भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए. जैसे 1 2 3 4 5 मैंने कोई नंबर स्किप नहीं किया तो ये हमारे कंसेक्यूटिव नंबर हैं. अगर मैं 1 के बाद 3 बोलती हूँ, 3 के बाद 5 बोलती हूँ तो ये हमारे कंसेक्यूटिव नंबर नहीं हैं क्योंकि बीच में मैंने नंबर स्किप कर दिए हैं. तो चलिए इसे नोटबुक में करते हैं. तो पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्सरसाइज 3.6 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1. पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं. तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? Two consecutive numbers are. तो आपकी कंसेक्यूटिव नंबर क्या है? काउंटिंग हमारी कहाँ से शुरू होती है? 1 से, है ना. 1 से शुरू होती है तो 1 and 2 ये हमारे कंसेक्यूटिव नंबर हैं. अब इन दोनों का जो HCF वो क्या है? दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. किसी भी एक नंबर से दोनों कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं. तो 1 से तो सब डिवाइड होते हैं. 1 जो है सबका फैक्टर होता है. तो इनका जो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1. आंसर विल बी 1. नाउ सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा? इवन नंबर. तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स. आपको पता होना चाहिए कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं. पहले तो आपको पता होना चाहिए इवन नंबर क्या होते हैं. द नंबर्स विच आर कंप्लीट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं. तो सबसे पहला हमारा इवन नंबर होता है 2 एंड सेकंड होता है 4, क्योंकि 1 एंड 3 जो है आपके 2 से डिवाइड नहीं होते हैं. अब इसका HCF क्या आएगा? देखिए इसका HCF क्या आएगा? दोनों कंप्लीट डिवाइड होते हैं 2 से, तो इसका जो HCF आएगा वो 2 आएगा. अगर हम रफ में थोड़ा सा साइड में करके देख लेते हैं शॉर्ट डिवीज़न मेथड से, 2 एंड 4 दोनों किससे डिवाइड? 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. अब देखिए दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं तो इसका जो HCF है वो 2 आएगा. ठीक है. उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है? टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर. तो पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे मैंने कंसेक्यूटिव नहीं लिखा है तो कंसेक्यूटिव लिखना है. कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. ओके. कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आपके क्या हैं? तो 1 एंड 3 एंड लिख दीजिए. 1 एंड 3. 1 जो है आपका 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है, तो ये आपके ऑड नंबर्स हैं. तो इसका भी HCF आपका क्या आएगा? क्योंकि दोनों किसी भी टेबल से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते बट 1 से तो सभी होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 1. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो है HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 was found as follows by factorization. यहाँ पे 4 और 15 का जो है HCF दिया गया है. 4 की जो फैक्टर है 2 इंटू 2 है, 2 2 जा 4. उसके बाद है फैक्टराइजेशन मेथड से दिया है तो 3 5 जा 15. तो इसके ये फैक्टर बनाए गए हैं पहले. सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर. अब इन दोनों में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है तो ये क्या बोल रहे हैं कि सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज़ 0. यहाँ पे बोला गया 4 और 15 का जो HCF है वो 0 है. इज़ द आंसर करेक्ट? इफ़ नॉट व्हाट इज़ द करेक्ट HCF? तो 0 कभी भी किसी का कॉमन फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो 1 तो जो है 1 सबका ही कॉमन फैक्टर होता है. तो आंसर विल बी 1. 0 कभी आंसर नहीं आता है. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. तो आप यहाँ लिखेंगे द गिवन आंसर, जो हमें आंसर दिया गया है, इज नॉट करेक्ट. ये सही नहीं है. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर इज 1. ठीक है. करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 1. तो इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज 3.6 जो है यहीं पे ख़त्म होती है और ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट होते हैं.